2 आवर्स का ऑडियो था उधर, और उसमें बस एक लाइन थी। क्या? और उधर मेरी लेजिट फट गई थी। दिशांग ने बोला कि यहाँ वहाँ देख रहा था, बोला हाँ देख रहा था। दिशांग बोला क्योंकि वो खुद नहीं देख रहा था, उसके अंदर से वो औरत देख रही थी। क्या? आपको वो अनुभव होता है तो आप मानने लगते हो कि हाँ ये चीज़ है। अगर आपके आसपास कभी कुछ वैसी चीज़ें होती नहीं है तो आप बिलीव ही नहीं कर पाते। सब सो गए बट वो लोग सोए नहीं। 12 बजे के आसपास है ना, उनको वापस वहीं से वैसे आवाज़ आई, और वो लोग रेडी थी देखने के लिए खिड़की से कि कौन है वो। खिड़की जस्ट बाजू में थी। जैसे ही थाप आई ना, जैसे ही वो नॉक हुआ वैसे ही उन्होंने खिड़की से देखा, बट वहाँ पे कोई नहीं था। हेलो लवली पीपल, वेलकम टू स्कैरी पंपकिन हॉरर पॉडकास्ट, जो सुनाता है डर की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। आज के हमारे गेस्ट है रिकी सुनाएंगे उनकी सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। हेलो गाइस, कैसे हो आप? श्रद्धा, आप कैसे हो? मैं ऑल गुड। तो हमारा पॉडकास्ट है जहाँ पे हम मराठी में पॉडकास्ट करते हैं। जनरली हम उस पर ज़्यादा हॉरर स्टोरीज लेते हैं क्योंकि वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। उस पे हॉरर व्यूज अभी भी आती है सबका फेवरेट बन गया है। तो Okay. वही, बट आपका ये फर्स्ट पॉडकास्ट है जैसे आपने कहा। Yes. तो इसके पीछे आपका मतलब क्या थॉट है और आप इसको कैसे आगे बढ़ाओगे? अभी तक तो हम लोग ने बहुत सारे एनिमेटेड स्टोरीज बनाई है, लोगों को डराया है बहुत एनिमेशन के थ्रू। तो हम चाहते हैं हमारे साथ कुछ रियल इंसिडेंट जिनके साथ हुई है, ऐसे लोग आए और अपनी कहानी हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। ये इसके पीछे का एक मकसद बोल सकते हो आप, इंटेंशन। नाइस नाइस। यस, सेम। तो हम भी वही करते हैं जनरली कि जहाँ पे पॉडकास्ट करते हैं मतलब, तो वहाँ पे मतलब ऐसे ही लोग बुलाते हैं जिनके साथ कुछ हुआ है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है। आज के स्टोरीज में मेरे पास मतलब जो मेरे साथ हुई थी, मतलब भले मैं ऐसे पॉडकास्ट करता हूँ, ये सब बातें करता हूँ, बट ऐसा बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई है। ओके। बट एक जो हुई थी वो बहुत कंफ्यूजिंग थी मेरे साथ, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी थी। पहली बात गाइज, मेरा हिंदी थोड़ा इधर उधर हो सकता है तो प्लीज़ उसे जज मत करना, बट आपको समझेगा उतना तो अच्छा है। सो ये चीज़ मेरे साथ हुई थी जब हम लोग शूट कर रहे थे हमारे स्टूडियो में। और उसमें कैसा था ना कि मुझे ऐसे बंदा चाहिए था, मतलब एक ऐसा गेस्ट था जिसके साथ ऐसे एक हॉरर स्टोरी मतलब इंसिडेंट हुआ हो। इंसिडेंट नहीं हुआ था, उसके साथ पूरा एक वो पीरियड उसके साथ चला था। ओके। तो जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे मतलब कोंकण ये सब साइड में वो थोड़ा है, मतलब बहुत अच्छी प्लेस है, बहुत सुंदर जगह है, बट वहाँ पे ऐसी भी चीज़ है कि ये सब बातें भी होती है। वो कितनी सच है कितनी झूठ है पता नहीं, बट ये होती है हर गाँव में होती मैं है। कोंकण से हूँ बाय द वे। अच्छा, नाइस। मैं भी वहाँ से ही हूँ। आप भी वहाँ से? हाँ। ओके, ग्रेट। बोलिए। तो वहाँ पे ऐसी चीज़ हुई थी। तो उस बंदे के साथ क्या हुआ था ना कि उसके फैमिली में किसी ने उसके ऊपर ऐसे कुछ करनी वगैरह की थी, ब्लैक मैजिक किया था। तो ऐसा कुछ हुआ था, उसको कुछ खिला दिया था। तो उसके पीछे एक चीज़ पड़ी, मतलब उसके पीछे उसका ऐसा था कि वो ऐसा बोल रहा था कि उसके पीछे एक चुड़ैल थी और वो 4 साल से उसके पीछे थी। बाप रे। और उसके वजह से है ना उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वो डॉक्टर के पास जाता तो वो ठीक नहीं हो पाता था, और ये चीज़ मतलब ठीक होता था वापस बीमार करता था ऐसे। उसकी वजह से उसके रिलेशनशिप अफेक्ट हुए और बहुत सारी चीज़, और उसी के वजह से उस पे और नेगेटिविटी भी वो अट्रैक्ट करता था वो चुड़ैल के वजह से। तो सीन क्या हुआ ना कि उसको मैंने पॉडकास्ट पे बुलाया था और मैंने उसके पहले कंफर्म किया था कि भाई ये तेरे साथ रियल में हुआ है और तू इससे 4 साल सफ़र किया, तो अभी तू कंफर्टेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी भी फटी हुई थी उसके साथ पॉडकास्ट करने में। तो मैंने डिले किया, बट एक मोमेंट के बाद ऐसा था कि यार चल कर लेते। तो मैंने उसको पूछा कि तू है कंफर्टेबल? तो बोला हाँ कंफर्टेबल, मैं अभी कुछ नहीं, अभी मैं परफेक्टली फ़ाइन हूँ। मैंने बोला यार ठीक है चल करते। तो आया स्टूडियो, हमने रिकॉर्ड किया। तो जैसे हम लोग अभी स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी कैसा हमारे पास एक माइक है और वहाँ पे सिस्टम है ऑडियो का, रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम कैसे करते थे ना, मेरे लैपटॉप में कनेक्ट था पहले की बात, लैपटॉप पे कनेक्ट रहता था और माइक्स के दोनों इनपुट वहाँ पे होते हैं और मैं ही ऑडियो संभालता था पूरा। ठीक है। तो हम जैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं वैसे हम रिकॉर्ड कर रहे थे और हमने करीब 2 घंटे रिकॉर्ड किया उस दिन। और उसके बाद ऐसे वो 2 घंटे रिकॉर्ड कर रहा था और मैं कंटिन्यूस फीडबैक ले रहा था। ठीक है। और मेरे क्वेश्चंस चालू थे उसको, तो मैंने उससे पूछा कि तुझे तभी कैसा लगता था जब
तेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही थी जब तू इससे जा रहा था। तो उसका था कि है ना वो अचानक है ना चीज़ें भूलता था, उसे सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता था, ओह! वो क्या बोल रहा है वो ज़ोन आउट हो जाता था बीच में। ऐसे कुछ उसने चीज़ें बताई, तो एंड में है ना मतलब जो चीज़ें उसने बताई ना वैसे होने लग गई। जब जैसे ही 2 घंटा कंप्लीट होने आए ना, हाँ, हाँ, उसको हाँ। सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। बाप रे! मतलब उसको सिर्फ इतना बोलना था कि हुँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। उसे नहीं समझ रहा था, वो 30 सेकंड तक ज़ोन आउट था कि वो बस मेरे को देख रहा है, ओह! यहाँ देख रहा है, ऐसे-ऐसे। और उसकी मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी ना, जो कि मेरे पूरे टीम ने हुँ, नोटिस हुँ, करी हुँ। थी तभी, कि वो है ना बहुत बार ऐसे राइट साइड में देख रहा था। जैसे हम अभी दोनों बात कर रहे हैं, तो हम हमारी आँखें कैसे शांत है एकदम, हुँ, हुँ, हम हुँ, बहुत हुँ। काम है, चिल है, एक दूसरे से आई कांटेक्ट कर आई रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे राइट। हैं और बहुत ऐसे। लेकिन उसकी आँखें ना बहुत ऐसे फास्ट मूव हो रही थी, मतलब ओके, यहाँ-वहाँ, स्टेबल नहीं यहाँ-वहाँ, था मतलब स्टेबल वो। नहीं था। ओके। मतलब वो होता है ना कि जब हम रोड क्रॉस करते हैं हाँ, या फिर हाँ, कोई हाँ। अटेंशन वाली चीज़, तो इसका कंटिन्यूअस वो एक ज़ोन में रहता है, वैसा था वो। तो राइट साइड में बहुत देख रहा था, इधर-उधर बहुत देख रहा था, बट मैं बोला ठीक है यार, होता है किसी-किसी का। तो एंड में तो वैसे सब चीज़ें होने लग गई, तो मेरी ही फट गई। तो मेरा अरे भाई थैंक यू सो मच, मतलब उसको समझ ही नहीं रहा था। बोला थैंक यू भाई आने के लिए, थैंक यू, चलो, चलो जाते हैं यहाँ से। तो फिर उसको मैं नीचे ड्रॉप करके आया, हुँ, हुँ। उसको छोड़ के आया। और मैं जनरली कैसे कि जैसे पॉडकास्ट खत्म होता है ना, मैं हुँ, हुँ। ऑडियो पहले ही एक्सपोर्ट पे डाल देता हूँ, क्योंकि फिर कुछ एरर वगैरह ना आए, हुँ, तो हुँ, इट्स हुँ। बेटर कि पहले ही एक्सपोर्ट पे डाल दिया। तो वो गया और मैं ऊपर आया। तो अभी तक मतलब जब भी हमने पॉडकास्ट किया था, तभी तक हमने अराउंड 50 टू 60 पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए थे, सेम सिस्टम, सेम सब चीज़ों पे, और वो हुँ, एकदम हुँ। परफेक्टली हुँ, फाइन हुँ। रिकॉर्ड हुए थे। पर इस बार जब मैं आया ऊपर और मैंने देखा अरे एक्सपोर्ट हो गया, चल भाई जैसा भी एक्सपीरियंस था पॉडकास्ट अच्छा आया। और मैंने सब चेक किया, कैमरा कार्ड वगैरह कॉपी किए, और ऑडियो चेक किया ना, ऑडियो था ही नहीं उधर। क्या? रिकॉर्डेड था 2 घंटे का ऑडियो, 2 आवर्स का ऑडियो था उधर, और उसमें बस एक लाइन थी। क्या? और उधर मेरी लेजिट फट गई थी कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, कि मतलब ये क्या हुआ क्या? क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि सिस्टम में कोई खराबी है, या फिर राइट। क्योंकि इस पे तो हम लोग ना पूरा जाना ऑलरेडी, चाहिए ना? हाँ, मतलब पूरा ही नहीं था 2 घंटे का, ओके। बट मेरा ऐसा था कि 50-60 हमने ऑलरेडी किए हैं। सो अभी अभी ये तक ऐसे कभी हाँ, हुआ हुआ नहीं, नहीं। अभी कैसे हुआ? तो मैं थोड़ा शॉक था, बट फिर भी मेरा ऐसा था कि माइट बी मतलब कुछ माइक वाइक का इश्यू होगा। हुँ। तो मैंने वेदांग को बोला, जो मेरे को हेल्प करता है, मैंने बोला वापस एक बार तू माइक कनेक्ट कर, ऑडियो वापस लगा, अपन और एक बार रिकॉर्ड करते हैं और अपन देखते हैं क्या है इसका सीन। तो फिर हमने वापस सब माइक्स कनेक्ट किया और हमने रोल किया, हमने 10-20 मिनट्स का रिकॉर्ड किया, तभी एकदम परफेक्टली फाइन ऑडियो था। प्रॉपर्ली चल रहा था। तो मुझे वही नहीं समझा कि ये क्या हुआ, ठीक है? और मेरी ऑलरेडी फटी हुई थी, क्योंकि उसको वैसे-वैसे वो सिम्पटम्स दिखाने लग गया था। तो मैंने ना, एक मेरा दोस्त है दिशांग, वो भी एक पॉडकास्ट रन करता है किस्से, ओके। शाउट आउट टू किस्से। तो मैंने उसको कॉल किया, क्योंकि वो दिशांग को भी पहचानता था। तो मैंने दिशांग को बोला, दिशांग यार ऐसे-ऐसे हो रहा है, ये हुआ। सो दिशांग बोला, भाई मैंने तेरे को बोला था। वो कंप्लीटली हील नहीं हुआ है बंदा, मतलब वो अभी भी वो जर्नी में है। जर्नी में है। तो मैंने बोला, भाई लेकिन मेरे साथ ये हो गया, अभी मैं क्या करूँ? तो उसने मेरे को पूछा कि वो जब रिकॉर्ड कर रहा हुँ, था, हुँ। उसकी आँखें ऐसे कंटिन्यूअसली यहाँ-वहाँ देख रही थी क्या? मैंने बोला हाँ, मतलब वो कंटिन्यूअस ऐसे राइट साइड में तो देख रहा था, उधर कोई भी नहीं था, तो देख रहा था। तो बोला, दिशांग ने एक वर्ड बोला, मतलब एक सेंटेंस बोला, जहाँ पे मैं ऐसे कंप्लीटली मेरा ऐसे ऐसे हार्ट एकदम ये हो गया। तो दिशांग ने बोला कि यहाँ-वहाँ देख रहा था? बोला हाँ, देख रहा था। तो दिशांग बोला, क्योंकि वो खुद नहीं देख रहा था, उसके अंदर से वो औरत देख रही थी। क्या? तो वहाँ बाप रे! पे मैं पागल हो गया, मतलब वहाँ पे तो फिर मैंने वेदांग को बोला, वेदांग यार तू, पहले तो मैंने दिया बत्ती वगैरह की, वो गोमूत्र वगैरह आनंद शिव पढ़ हनुमान ले अमी। हनुमान चालीसा हनुमान लगाया कि चालीसा नहीं? लगाया मैंने फ़ोन में, और वो वैसे इम्पोर्टेंट सब है। चीज़ें थी, बट हाँ। मेरे को ये नहीं पता कि ये क्या चीज़ थी, और मतलब इसका कोई ऐसे मेरे को आंसर नहीं मिला, बट जो भी हुआ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था मेरे लिए, क्रीपी। क्रीपी था। और उसके बाद भी, इवन उसके बाद भी ये चीज़ हुई, मतलब चलो तब तक तो सब पॉसिबिलिटी ठीक है, हुँ, दिशांग हुँ। ने तो उसके मन का बोल दिया जो भी हुआ, हुँ, हुँ। बट ये ऑडियो को लेके मतलब टेक्निकल ग्लिचेस कैसे हुए वो सब ठीक है, चलो। उसके बाद मैंने ना मैंने तो 2 हफ्ते तक कुछ हाथ नहीं लगाया, मतलब मैं बोला कि यार इस पॉडकास्ट को नहीं देखना है। मे बी जो उसके अंदर जो हो, वो नहीं चाहता हो कि ये ये बाहर निकले, पॉडकास्ट हो जाए, मे बी उसके राइट। वजह से इश्यूज आ रहे हैं। तो मैंने 2 वीक तो उसे हाथ नहीं लगाया उस चीज़ को, उस पॉडकास्ट को। मेरे ऐसे ही कंप्यूटर में था, कार्ड्स में थे। तो मैंने ना 2 हफ्ते बाद मैंने बोला कि चलना यार कर देते हैं, अभी तो सब ठीक है, कुछ ऐसा हो नहीं रहा था।
तो मैंने कर देते इसको, तो मैंने ना कार्ड्स निकाले और कॉपी पे लगाए। उस दिन मेरा कार्ड रीडर भी खराब हो गया, नहीं चल रहा है। और ऐसे नहीं है कि आज मैंने खरीदा है कार्ड रीडर और खराब हो गया वो, मतलब। और मेरा ऐसा था कि यही मोमेंट पे क्यों हो रहा है ये क्यों हो सब, रहा है? क्यों हो रहा है? तो मतलब वो एनर्जी जो भी है, चुड़ैल है, एनर्जी है, वो चाहती है आप ये पॉडकास्ट करो ही मत, लाइव जाए ही नहीं। मे बी। और एक मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब इसका कोई आंसर नहीं है। द थिंग इज ना, इसे हम कभी प्रूव नहीं कर सकते कि राइट। दे सकते, बट दिशांग जो मैंने बोला कि इससे जो पॉडकास्ट करता है, उसका भी पॉडकास्ट लाइव है, और उसमें भी आप देख सकते हो कि उसने वही बंदे के साथ किया था बहुत पहले, और उसका भी ऑडियो इशू आया था, और उसका भी आप देखोगे तो एक ही इससे आवाज़ आ रहा है, वो भी बहुत ख़राब है। तो वो तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था मेरे लिए। बहुत क्रीपी थी ये स्टोरी, बहुत। तो यही है जो पर्सनली मेरे साथ हुई थी, और पता नहीं यार कि ये क्या सब चीज़ें हैं, कैसे है, बट ये होती है तब पता चलता है कि है। एक्चुअली ये कैसे ना कोरोना के जैसे मुझे लगती है, जैसे मुझे तो हुआ नहीं, तो मुझे लगता है ये फेक है, कोरोना तो फेक था। पर मेरी एक दोस्त थी, उसको हो गया था, उसका कुछ वो स्कोर आता है ना, वो बहुत हाई था। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे सब पैकअप कर लिया मुंबई में, अपना नवी मुंबई में रहती है वो, और सीधा अपने गांव चली गई, पंढरपुर। फिर वहाँ के जो डॉक्टर थे ना, वहाँ से ट्रीटमेंट करवाया। तो धीरे धीरे वहाँ पे उन्होंने सेपरेट, वहाँ पे कैसे गांव में तो बड़े बड़े रूम रहते हैं, अपने यहाँ पे कहा है ना 1 BHK में क्या होता है, कोरोना के टाइम पे तो बहुत हालत ख़राब होती थी, और उनके 2 बच्चे भी है। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ रहने से बेटर है मैं गाँव चले जाऊँ, एटलीस्ट बच्चों को कोई तो देखेगा, यहाँ पे कौन देखेगा, वैसा सीन था। तो जब उसने मुझे बताया ना कि उसको ये तकलीफ़ें हो रही थी, तब मैंने बिलीव किया। वो मतलब दोस्त है, इसलिए मुझे बिलीव हुआ कि हाँ हो सकता है, सचमुच है, कोरोना होता है। पर जब तक कोई नज़दीक वाले को या खुद को नहीं होता है, तब तक हम लोग बिलीव नहीं करते। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें भी ऐसी ही है, आपको वो अनुभव होता है तो आप मानने लगते हो कि हाँ ये चीज़ है। अगर आपके आसपास कभी कुछ वैसी चीज़ें होती नहीं है तो आप बिलीव ही नहीं कर पाते, आपके लिए वो जस्ट एक कंटेंट बन जाता है। जैसे अभी आप बता रहे हो ना, अभी तक हम लोग ने इतनी सारी स्टोरीज बनाई है एनिमेटेड, और आपको बता दूँ एनिमेटेड जितनी बनती है ना, उससे कई ज़्यादा मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत सारे मेल्स आते हैं, बहुत सारे राइटर्स भेजते हैं, स्टोरीज पढ़ती हूँ, खुद डेवलप करती हूँ। समझ लो 10 स्टोरी पढ़ने के बाद एक स्टोरी बनती है हमारी, राइट। और अभी आप जो बता रहे थे ना, लिटरली मुझे गूज़बम्प आए थे। मेरे साथ एक्चुअल में हुआ है ना, एक्चुअली इस पे हमको एक शो भी करना है ऑफलाइन। ये मैंने अपने पेज पे शायद नहीं बताई है ये कहानी, ये मुझे, बट मैं बोला कि कुछ तो ऐसे पर्सनल चीज़ है। आपका भी एक फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो ये सब ये चीज़ मैं पहली बार बता रहा हूँ। ओके। बट यार वही था, मतलब उसके बाद मतलब उसके आंसर्स मेरे को मिले नहीं, बट बहुत ही ज़्यादा स्कैरी था। बट उसके बाद ऐसा सच मुझे कुछ फील नहीं हुआ। ओके। बट हाँ, जैसे आप बोले ना, ये चीज़ जिसके साथ होती है ना, उसके साथ पता चलती है, उसको ही मतलब पता चलती है चीज़ें। बट मैं भी इस चीज़ को ऐसे सोचता हूँ ना कि हम एज ए ह्यूमन स्पीसीज अभी 10,000 साल 20,000 साल पहले इवॉल्व हुए, और हम देखते कि हमने ना चीज़ें पता करनी चालू की। जैसे पहले बोलते थे कि अर्थ फ्लैट है, फिर हमें पता चला कि अरे नहीं, मतलब अर्थ तो ऐसे राउंड में ग्लोब है वो एक, और फिर हमें ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली। तो अभी भी मतलब इवन हम इतने एडवांस हो चुके हैं, कई सारी चीज़ें होंगी ना जो हमें पता नहीं है। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये चीज़ हो सकती है। सो मुझे लगता है कि ये ओपन माइंड से देखनी चाहिए, और उससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए देखनी चाहिए ये चीज़ें। क्योंकि अपने इंडिया में वैसे ही है, जैसे आप जब फॉरेन में जाओ, जब यूएस वगैरह में जाओ, वहाँ पे नंबर 1 पॉडकास्ट देखोगे तो एक हॉरर है और एक क्राइम है। अपने इधर उस चीज़ को बहुत टैबू कर दिया है कि ये गलत है, मतलब वैसा। बट मुझे लगता है कि इसको जब आप ओपन माइंड से देखो और एक इंटरेस्ट से देखो तो बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए देखो, बाकी बहुत कुछ नहीं है। इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है। पर हाँ यार, और लेकिन होती भी है चीज़ें लोगों के साथ, तो क्योंकि आप देखोगे ना, बहुत जगह पे है ना, राजस्थान में है, इवन अपने माहिम के इधर भी है ना, एक दरगाह है जहाँ पे लोगों के ऊपर से भूत उतारा जाता है। माहिम दरगाह में, एग्जैक्टली मुझे वो जगह नहीं पता, बट माहिम में है कोई दरगाह ऐसे, तो वहाँ पे होता है। मेरे को लगता है कुछ लोगों को में भी मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह भी है। बट बहुत लोग होते हैं जो बहुत ही अजीब बिहेव करते हैं,
कहीं पे चढ़ जाते हैं, कहीं से उतर जाते हैं, अचानक ऐसी लैंग्वेज बोलने लगते हैं जिनको जिनको वो लैंग्वेज से उनका कुछ ताल्लुक ही नहीं। ताल्लुकात नहीं है। वैसा सब कुछ चीज़ें हैं। पर है ना, मेरे पास और एक स्टोरी है बिल्कुल जो बिल्कुल बताइए। हमने हमारे पॉडकास्ट पे करी थी। वो ओके भी अगेन कोकन रिलेटेड है। ओके सारे लोगों भूत का कोकन में ही आ गए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मेरे को तो वही लगता है कि अगर आप देखोगे, हम्म, मतलब मैं इस चीज़ को थोड़ा वाइड और एक थोड़ा प्रैक्टिकल हम्म, वे में देखता हूँ। जैसे हम देखते हैं कि अपने हॉलीवुड में देखा होगा, हॉलीवुड में बहुत ज़्यादा हॉरर मूवीज़ बनती है हम्म, और वो बहुत फेमस है, जैसे कॉन्ज्यूरिंग हो गई, हेरिडेटरी हो गई, वैसे मूवीज़। बट आप देखोगे ना, उस मूवी का प्लॉट देखा जाए तो कहीं ना कहीं सेम है कि मतलब किसी के शरीर में आता है, फिर वो एग्जॉर्सिज्म वगैरह होता है, एक प्रीस्ट आता है, वो निकालता है। निकालता बट है। हम इसको अपने इंडियन, स्पेशली अपने कोकन या इस पे देखे, मतलब हम्म, महाराष्ट्र में देखने जाए, तो इस चीज़ को कितना ब्यूटीफुली हर एक चीज़ को आर्टिकुलेट किया गया है। जैसे एक्चुअली अपने जैसे हमारे कोकन में भूत के भी टाइप्स है, 14 टाइप्स ऑफ भूत है, आपको पता है? जैसे वो ब्रह्म राक्षस ब्रह्म हो गए, राक्षस हो गिरहा गए, हो गया, वीर हो गया, ऐसे 14 टाइप्स ऑफ चेटकिन, चेटकिन, हडल, हड़ड़, मुंजा। मुंजा। हाँ हाँ हाँ, तो वैसे है। और उनको कैसे बुलाते हैं, उनको हम्म, कैसे भेजते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाते हैं, हम्म, वो सब चीज़ों के बारे में बुक्स में लिखा गया है। यस, हाँ, सो इवन हम बोले कि ये सब अंधश्रद्धा और जो भी है, बट आप इसे देखो कि ये कितना स्टोरीज कितने ब्यूटीफुल है, कि एक्चुअली कितने डीप में, कितने इसमें रिसर्च करा गया है। तो अगर हम इस पे मूवीज बनाते हैं या फिर जैसे आप कंटेंट बनाते हो, सो ये कितने अच्छे तरीके से निकल के आते हैं। तो मैं तो उसको वही पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। बट हाँ, जो मेरे साथ मेरे दोस्त ने ये स्टोरी सुनाई थी, तो उसके गांव में जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ जब शादी होती है, स्पेशली गांव में वगैरह, तो सब भी दूर के वगैरह रिलेटिव्स आते हैं, अपने घर पे रुकते हैं। राइट। तो तभी बहुत सारे जो आजू बाजू के जितने भी हमारे घर होते हैं गांव में, तो उनके सबके घर ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, क्योंकि वो रिलेटिव्स सबके घर में ऐसे रुकते जिनको जहाँ जगह मिली वो अपना वहाँ पे बस्ता लेके जाते हैं। तो वैसे था, तो एक शादी थी, कोकण की बात है, रत्नागिरी या सिंधुदुर्ग कहीं बीच में, एकदम स्पेसिफिक नाम तो मुझे नहीं पता और लेना भी सही नहीं है। तो वहाँ पे हुई थी, तो शादी थी घर पे और कई लोग आए थे। तो उनके गांव में ना एक घर था जो बंद रहता था, मतलब वहाँ पे कोई रहता नहीं था। बहुत सालों से बंद था वो। हाँ, बहुत सालों से बंद था और उसके पीछे कुछ उसके रीजंस थे, तो बंद था। तो कई सारे लोग आए थे, पर बाकी घर तो मतलब भरे हुए थे। और ओके। बहुत दूसरे, मतलब समझो कि मामा वामा के लोग आते हैं ना, अलग अलग रिश्तेदार, अलग अलग गांव बहुत से दूर के अपने। भी आते हैं शादी हाँ में हाँ, तो। अब जिस घर में शादी है हम्म, वहाँ पे आते हैं। तो ऐसे रिश्तेदार अलग अलग घर में रुके थे। तो वो एक घर था जो बंद था। तो एक लड़की थी जो आई थी, मतलब दूसरे गांव से ये गांव में आई थी शादी अटेंड करने। और मुझे लगता है हल्दी या ऐसे कुछ तो था, हमारे यहाँ अपने यहाँ पे होता है हल्दी या कुछ तो था, कुछ फंक्शन था। तो उसके दोपहर में ना वो लड़की ऐसे ही गांव घूम रही थी। लड़की होगी अराउंड 20-21 वगैरह, यंग थी ओके। लड़की वो। तो वो ऐसे ही घूम रही थी गाँव। तो उसे है ना, वो जो बंद घर है ना, उसे पता नहीं था कि वो बंद है। उसे है ना वहाँ पे एक औरत दिखी और जिसने उसे बुलाया। ओके। तो उसने बुलाया तो वो औरत है ना, प्रेग्नेंट औरत थी। और उससे बुलाया और उसको बोली कि है ना, मला तो खूब आवडतेस, बाप मतलब रे। मुझे तुम बहुत बहुत पसंद पसंद हो। हो। हाँ, ऐसे पसंद आई, ऐसे जो भी। तो बोली, मतलब उससे ऐसे बोली और उससे थोड़ी बातें करने लग गई, ये वहाँ यहाँ वहाँ की, तू कहाँ से आई है, कुठून आली है, तो ये वो उसका बैकग्राउंड वगैरह। तो वो लड़की एज नो, मतलब यूजुअली बता दिया उसने कि मैं यहाँ से, इनके घर पे शादी है, यहाँ रुकूंगी, ओके। ये सब चीज़ें। तो फिर वो ठीक है, फिर वो औरत चली और ये भी अपने रास्ते आई। ये दोपहर का टाइम था शायद, हाँ 12 या 2 बजे के आसपास का समय था। वो बोलते हैं ना, मतलब अब देखो तो जनरली हॉरर स्टोरीज बोलते हैं रात को होती है, बट दोपहर भी मेरे को लगता है ऐसी चीजें होती है कि नहीं, हमारे गांव में तो ऐसा है, दोपहर के 12 बजे से लेके मतलब 3-4 बजे कड़क तक। कड़कती धूप में भी दूर यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ हाँ, अंधेरा होने के बाद भी यहाँ वहाँ मत जाओ। तो मतलब अपनी हम लोग अभी भी मम्मी गांव या जाते हैं ना, हाँ तो भी अरे अभी अंधेरा हो गया, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, अकेले मत जाओ, हाँ, अभी जाना है तो ग्रुप में जाओ। नदी के पास वगैरह मत जाओ दोपहर को, वो तो बहुत होता है। तो वो औरत फिर वहां से चली गई, ये अपने घर आई। और दूसरे दिन से ना, मतलब वो शादी वगैरह खत्म हुई, शादी के दिन भी उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर दूसरे दिन से ना वो एकदम अजीब बिहेव करने लग गई। मतलब उसको बुखार आने लग गया, वो अजीब बोलने लग गई,
उसे प्रेग्नेंट औरतों की ऐसे वो टेम्पटेशन होती है ना हाँ, कुछ हाँ, खाने की, हाँ, हाँ, वैसे उसको इच्छा हो रही थी और बहुत वॉयलेंट हो रही थी वो। ओके। तो हमारे कोकण में तो कैसे होता है ना कि ये सब हुआ तो एक बाबा वगैरह फिक्स रहते हैं जो गांव में रहते हैं, तो उनको वगैरह बुलाया गया और फिर उनसे पता किया गया कि इसको क्या हो रहा है। तो ऐसे होता था ना कि उसे जैसे ही कोई पास आता था ना उसके कि कुछ धागा वगैरह बांधने या फिर कुछ भगवान का लगाने या फिर डॉक्टर वगैरह जो भी, तो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होती थी। ओके। चीज़ें वगैरह फेंकना हो गया, बर्तन वगैरह से, तो वो बहुत ज़्यादा किसी को पास नहीं आने देती थी वो। बट अभी भी है ना मतलब ये बात उसने मुझे अराउंड दिसंबर में बताई थी। तब तक उसका मतलब 4-5 महीने हो गए थे और तभी भी उसको ये चीज़ थी कि अभी तक वो किसी उस पे ट्रीटमेंट चालू थी, डॉक्टर की भी चालू थी और ये सब चीज़ों की भी उस पे, बट उसको ठीक नहीं लगा था। पर उसकी ट्रीटमेंट तो शुरू थी, डॉक्टर के पास भी और बाहर-वाहर का जो भी देखते बाहर के हैं, हाँ, टोटके हाँ। वोटके वो सब चीज़ों की ट्रीटमेंट उसकी चल रही थी। हुँ, बट अभी तक उसको है ना प्रॉपरली वो रिकवर हुई नहीं थी। हील तो नहीं हुई उसको थी। बीच-बीच में वो होता था। वो एकदम झटके वगैरह आते झटके थे आते उसको। रहते हाँ, थे। हाँ, हाँ। ओके। तो वैसा था उसको। पर इसके पीछे की बैक स्टोरी ऐसी थी ना हुँ। कि जब जो उसको वो प्रेग्नेंट औरत दिखी ना, उस मतलब ऐसा था कि उसकी शायद उसने आत्महत्या की थी। ओह! उसके फैमिली का कुछ झगड़े वगैरह बहुत होते हैं कि फैमिली की वजह से या फिर पति की वजह से उसने वहाँ पे आत्महत्या की थी और उसका पति भी वो घर छोड़ के चला गया ओके। और उसने भी तो तो वो अबैंडन्ड हो गई थी प्लेस, वो हाँ बंगला ऐसे? अबेंडेंट हो गई थी, उसने आत्महत्या कर लिया था और तभी वो प्रेग्नेंट थी। तो ओह! उसके वजह से उसको वो प्रेग्नेंट औरत वहाँ पे दिखी और उसके जो गाँव है ना, ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब ये तो मेरी एक स्टोरी हुई जो मैंने हुँ। आपको बताई, बट इससे पहले भी ऐसे इंसिडेंट हुए 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 हैं कि लोगों को हैं। वो दिखी है दिखी, रात ओके। को वगैरह, उनके घर से अलग स्मेल आ रही है, ऐसे ओके। कुछ खाना बन रहा है या फिर कोई रो रहा है ऐसी आवाज़ आ रही ओके। है। तो ये सब हुए है लोगों को और वो बड़ी पॉपुलर कहानी है वो लोग के गाँव में। बट इसके पीछे एक ट्विस्ट है, ये एक थोड़ा क्रीपी ऐसी चीज़ है कि उसके गाँव में बोला जाता है कि जभी भी वो लोग उस औरत के बारे में बात करते हैं ना, हुँ। उस औरत को पता चल जाता है कि मतलब वो लोग उसके बारे में बात बात कर कर रहे रहे हैं। हैं? सो इवन जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, मे बी उसको पता चल रहा होगा कि हम उसके प्लीज़। बारे में बात कर रहे हैं। तो पर डिस्टेंस काफ़ी लंबा है मुंबई से उनको कोंकण। थोड़ी ना डिस्टेंस लगता है, उनको रोड पे थोड़ी ना लगता आप है। अभी मुझे डरा रहे हो। सो बी सेफ। यस, यस। पर हाँ यार, ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं। काफ़ी क्रीपी थी, काफ़ी क्रीपी थी। एक्चुअली सिमिलर स्टोरी हम लोग ने भी एनिमेशन में बनाई है। उसका नाम है अंधेरा। सिमिलर स्टोरी, एक लड़की जो है अपने नानी के घर जाती है, नानी के गाँव जाती है काफ़ी टाइम बाद। दिवाली के पहले वाला या कुछ त्योहार होता है उनके गाँव का, तो दिए लेके जाते हैं मंदिर में, कुछ आई थिंक उसके बाद नदी में छोड़ते हैं, ऐसे कुछ त्योहार होता है उनका। तो वो लड़की जाती है, वो त्योहार में वो शामिल हो जाती है। तो जब वो जंगल की तरफ से जाते रहते हैं तो उसे एक कुटिया दिखाई देती है और वो देखती है कि यहाँ पे हर घर के बाहर दिया जलाया है। ठीक है, हर घर के बाहर दिया जलता है, मंदिर में दिए जलते, ऐसे कुछ है। तो वो देखते हैं अरे ये घर तो बंद पड़ा है, यहाँ पे दिया भी नहीं जलाया है। तो वो सोचते हैं कि चलो मैं यहाँ पे एक दिया लगा देती हूँ। तो वो जाती है, वहाँ पे दिया रख देती है। तो उसे एक औरत दिखाई देती है, प्रेग्नेंट औरत। ओके, और यहाँ पे उसकी नानी और उसकी दोस्त होती है, वो उसे ढूंढते रहते, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे हो जाता है ना कि ये दिया रखने जाती है, इसको सामने वो औरत दिखाई देती है और जैसे ही वो औरत को देखती है उसका घूंघट हट जाता है वो औरत का, और घूंघट के पीछे सिर्फ स्कल होता है और वही वो लड़की बेहोश हो जाती है। ओके, बाकी की कहानी आप वीडियो में देख लो। अरे यार, अब ऐसे इसमें रख रहे हो हमको। तो ठीक है, नहीं, मैं आप देख लो, ज़रूर ये वीडियो आपने देखी है ना देखूंगा। आप यहाँ पे काफ़ी आई हमारी। बटन पे डालना। यस यस, बिल्कुल डाल दूंगी। बाकी कहानी आप लोग हमारे चैनल पे देख लो, एनिमेशन में हाँ। मज़ा है एनिमेशन का। हाँ हाँ। उसमें ज़्यादा हम लोग क्रिपी चीज़ें दिखा सकते हैं जो नॉर्मली हम लोग नहीं दिखा सकते, नहीं बता सकते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कभी कभी हम लोग वर्ड्स में विजुअली, मतलब तो वो विजुअली हम लोग दिखा सकते हैं। मुझे याद है, मैं animation आपका में। पेज देखता था यूट्यूब पे, पर मुझे पता नहीं था कि मुझे भी कभी इसका इनविटेशन आएगा। मेरे को याद है कि मैं जब 11th या 12th में था, Okay. 5 साल से कर रहे हो राइट, हम्म, 5-6 हम्म, साल से, सो तभी आते थे यूट्यूब रिकमेंडेशन। Okay. तो मैंने 1-2 वीडियोस आपके देखे भी है। अच्छा, तो 5 साल पहले आप 11th 12 में थे?
नहीं 13th वगैरह में था। अच्छा 5-6 मतलब मैं कॉलेज में था कॉलेज में बेसिकली। था, ओके तो वैसा 5-6 साल पहले मतलब हम्म, ऐसा मेरे को याद है कि मैंने आपका पेज देखा था। ओके। बट तो नहीं आपने यार बहुत अच्छा लग रहा क्लिक है। किया था क्या? हाँ मैंने देखा था देखा था ना वीडियो आपने, कोई। ओके। हाँ 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 मतलब थंबनेल अच्छे है ना, अच्छे है इन ना। शॉर्ट ऐसे पूछना था हाँ, मुझे। हाँ, मैंने किया था क्लिक ओके तभी, बहुत अच्छा था। तो वैसे ही बट यार हाँ ये चीज़ें हैं एक्चुअली यार, मेरे बिल्डिंग में भी ऐसी चीज़ें हुई थी। आपके पास तो बहुत सारी कहानियां लगता है। अरे मेरे पास बहुत है। चलिए आप सुनाइए सुनने के लिए सुनाइए। रेडी हो क्या? मैं बताओ। रेडी हूँ, डरने के लिए रेडी हूँ। हम लोग डराते हैं, आज डरने के लिए रेडी हूँ मैं। अरे मेरे पास बहुत है और मैं ना मतलब मैं इसको बहुत ही स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में लेता हूँ कि मुझे चीज़ें सुनानी अच्छी लगती है। ओके तो मैं उसमें ट्विस्ट डालने का ट्राई करता हूँ कि उसको ओके और कैसे इंटरेस्टिंग वे में बताया जाए ताकि लोगों को वो और पसंद आए। राइट तो ये कहानी पर ये एक्चुअली रियल है, ये हमारे बिल्डिंग में भी बताई जाती है ओके और ये हुआ है। तो एक बार कैसे हुआ ना कि हमारी जो बिल्डिंग है ना वो अराउंड 20-30 साल पुरानी होगी और तो वहाँ बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग गए हैं ऐसे हुआ। तो मेरा एक फ्रेंड है जो ये बात भी है ना अराउंड 10-15 साल पुरानी है। तो हम लोग सब ऐसे स्कूल वगैरह में थे। तो तभी ऐसे हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड था, वो हमें नीचे खेलने के लिए आ रहा था। हम लोग सब खेल रहे थे और वो ऊपर से नीचे आ रहा था। वो 3rd फ्लोर में रहता था और वो नीचे आ रहा था। तो उसने देखा कि 1st फ्लोर पे एक घर है जिसका दरवाज़ा बंद है, बट उसमें से स्टिल है ना ऐसे कुछ जलने की ऐसे स्मेल आ रही है और जलने की ऐसे आवाज़ होती है ना, स्मेल तो आ रही है और आवाज़ भी आ रही है। ओके तो वो पास गया और उसने देखा तो हाँ भाई स्मेल तो आ रही थी। उसको लगा मे बी कोई सिलेंडर वगैरह ऑन रह गया और गैस किसी का ऑन छूट गया। तो वो गया ऊपर और उसने सेक्रेटरी 3rd फ्लोर पे रहते हैं, उनका दरवाज़ा खटखटाया और उनको बोला अरे कुछ तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो सब लोग आए वहाँ पे और देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं था। इवन वहाँ पे सिलेंडर वक्त पूरा घर खाली था खाली बेसिकली था, वो। ओके बट वहाँ से है ना कभी उसको, और एक ही बंदे के साथ, अभी ये भी हो सकता है कि वो झूठ भी बोल रहा हो बट उसके साथ होती थी, बट उसके एक्सप्रेशन से लगता नहीं था कि ये झूठ बोल रहा है कि ये बस मस्ती कर रहा है। वो बहुत डरा हुआ होता था, उसको दिखती थी चीज़ें। क्योंकि ऐसे भी होता है ना, लोग बोलते हैं कि वो इस पे भी रहता है कि कोई पर्सन की फ्रीक्वेंसी ऐसे रहती है कि उन्हें दिखती है। इवन अपने मराठी में भी वो बोलते हैं ना मनुष्य गण होता है, मनुष्य गण, देवगण, राक्षस गण, वो अलग देखो ये अलग सब गण चीजें होते भी है हमारे पास, सब चीज का एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन कि है। किसको क्या क्यों दिखता है। तो वैसे उसको ही दिखता था। तो उसको कभी खटखटाने की आवाज आती थी, कभी कोई बच्चा रो रहा है ऐसी आवाज आती थी उसी घर से। और अभी भी उस घर पे है बट वहाँ पे अभी भी कोई रहता नहीं है। तो बार बार आता था उसको। तो उस दिन सब सेक्रेटरी वगैरह आए, देखा तो कुछ नहीं था उधर। बट उसके बाद भी कुछ चीज़ें हुई उसके साथ। पर फिर है ना उसने उनके बाजू वाले से पूछा, मतलब हम लोग ही बच्चे गए थे, और पूछा कि इधर एक्चुअली क्या हुआ था। तो उन्होंने ऐसे बताया कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी ना, बहुत नई थी या फिर ऐसे कपल रहने आया था वहाँ पे, उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। और पता नहीं क्या हो गया, उस बीवी को उधर आग लग गई थी उसी घर में। मे बी सिलेंडर की वजह से, किसके वजह से, या कुछ उनका पर्सनल था, कुछ इंसिडेंट हो गया था। हाँ, तो उस वहाँ पे उसकी जान गई थी। और इसी वजह से उसको है ना ऐसी आवाजें आती थी कि कभी कोई आग लग रही है, कभी कोई चिल्ला रहा है, कभी बच्चा रो रहा है, ऐसी आवाजें आती थी। बट कट टू 4-5 साल बाद ऐसा सिमिलर इंसिडेंट हुआ जब वहाँ पे और एक कपल आया, वही घर में आया। मतलब वो तो फैमिली जा चुकी थी वहाँ से, घर खाली था और वो रेंटेड थे शायद। तो वो फैमिली जा चुकी थी और एक फैमिली आई 5-6 साल जो रेंट पे रहते थे, और उनका एक बच्चा था छोटा, अराउंड 6 महीने का वगैरह बच्चा था। तो उनके साथ ऐसी चीज़ें होती थी ना कि मतलब जब वो रात को सोते थे तब कैसा है कि पति बीच में, बच्चा और फिर बेबी, ऐसे मतलब एक साथ सोते थे, उसको वो बीच में रहता था। तो जब वो रात को अचानक उठ जाते थे ना, वो बच्चा अपने आप किचन में रहता था। मतलब सुबह उठ के वो किचन में पाया जाता था बच्चा, ऐसे वहाँ पे हुआ है। और ये अभी भी हमारे सोसाइटी वगैरह में बोलते हैं। तो ऐसा हुआ है वो लोग के साथ। कभी कभी बच्चा अचानक वो किचन के ऊपर, पता है वो जहाँ पे गैस वगैरह रखते हैं, प्लेटफॉर्म पे वहाँ पाया जाता था। वहाँ पे इतना वो ऊपर खेल बच्चा रहा है। कैसे जाएगा? हाँ
वो होता था और उसकी माँ बताती थी, ओके। बताया था उसके मम्मी ने कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है। एक बार तो उनके साथ ऐसा हुआ था ना हुँ। कि सुबह उठे और वो कुछ साफ सफाई कर रहे थे, तब उसने देखा कि जो प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म के नीचे स्टोरेज एरिया होता है। राइट। और पुराने ज़माने में तो मतलब वो ऐसे डोर ट्रॉली वगैरह तो वगैरह कुछ ट्रॉली नहीं था, वगैरह नहीं रहती राइट। थी। एम्प्टी होते थे। जनरली वो ऐसे मार्बल वाला वो होता था जहाँ पे डब्बे वब्बे रखते थे, पार्टीशन होता था पार्टीशन मार्बल, होता था। राइट। तो उसने उसके नीचे देखा ना, तो उधर एक्चुअली ऐसे बच्चों की ऐसे तस्वीरें ऐसे चौक से ऐसे ड्राइंग्स। चौक से ऐसे बस बनाया हुआ है और ओके। वैसे सब चीज़ें हैं लिखी हुई है। तो तभी बहुत स्कैरी चीज़ थी कि ये कैसा हुआ। तो ऐसे हमारे सोसाइटी में बात हुई थी। ओके। तो ये थी मेरी वन ऑफ और एक स्टोरी जो मेरे साथ किसी के साथ हुई है। हुई है, ओके, ओके। तो ये सब थी आपकी सच्ची कहानी। सच्ची, हाँ, मतलब एक जो थी वो मेरे साथ हुई थी और एक जो थी वो बहुत ही मेरे करीबी लोगों के साथ लोगों हुई के थी। साथ हुई थी। तो आपका वो पॉडकास्ट है वो अभी भी लाइव है? लाइव किया ही नहीं है आपने? मैंने किया है लाइव, बट आई होप वो बंदा ये सुने ना चीज़ें। हाँ, मैंने ओके, लाइव ओके। किया बट उसमें आवाज़ नहीं है, आप देखोगे तो वो मैंने हम्म। कैमरा के साथ लाइव किया था बस। ओके। मतलब सोलो। मैंने कैमरा की आवाज़ पे लाइव किया था, माइक का आवाज़ तो आया नहीं उसमें। ओके, ओके, हाँ ओके, हाँ ओके, हाँ, ओके। तो वैसा वो अभी तक लाइव है। इवन ओके। दिशांक का भी वो किस्से पे भी वो पॉडकास्ट लाइव है। किससे? ओके। हम्म। देखना पड़ेगा मुझे भी आपके जाके। साथ हुआ है कभी ऐसा कोई रियल इंसिडेंट? रियल आजू बाजू वालों के साथ रिलेटिव में, मैं तो कोंकण से हूँ तो अभी आपको पता चला हाँ, होगा, हाँ। भूतों से मेरा बचपन से ना रिश्ता है अलग से। ओके। तो गांव में अगर कुछ होता है तो पहले नारियल ले लो, कपूर ले लो, हाँ हाँ वो तो चलता रहता है। और मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी एक। बचपन में मैं नानी के यहाँ पे जाती थी। ओके। तो वहाँ पे ना अगर गलती से दोपहर में सो गई मैं, तो रात को नींद लेट आती है, राइट। और वहाँ पे ना CST स्टेशन आपको पता है, वहाँ पे एक मच्छी मार्केट है बड़ा, पुलिस स्टेशन भी है, उसके बीच में ना BMC क्वार्टर्स है। अच्छा। तो मेरी नानी वहीं पर रहती थी, अभी नानी नहीं है। तो वहाँ पे जाते थे ना तो गलती से अगर दोपहर को सो लिए तो रात को नींद नहीं आती थी। और रात को ऐसे होता था ना कि सब लोग सो जाते थे और मुझे नींद नहीं आती थी। तो मुझे ना नीचे कोई झाड़ू मार रहा है, जैसे खराटा होता है ना, उसकी आवाज़ें आती थी। और ये सच है, वो तो बचपन की बात थी। चलो, तो मैं ना अवॉइड करती थी, कान में हाथ डाल के, उंगली डाल के ट्राई करती थी मैं सो जाऊँ, या आँख बंद करती ज़बरदस्ती। फिर कुछ देर बाद तो नींद लगी जाती थी। पर ये सेम चीज़ ना मैं बड़ी होने के बाद भी मैंने महसूस की है। ओके। तो जब कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं बॉम्बे में, हम लोग डोंबिवली में रहते थे तभी। तो कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं नानी के यहाँ पे शिफ्ट हो गई कि वहाँ पे बॉम्बे में प्रॉपर मुझे जॉब मिल जाए, सेट हो जाऊँ वहाँ पे। तो सेम चीज़, अगर दोपहर को सो जाती हूँ तो रात को लेट नींद आती है। तो सब लोग सोने के बाद नींद आना तो हराम हो जाता था, क्योंकि मुझे वो आवाज़ें आती थी जैसे नीचे कोई झाड़ू मार रहा है। आपने कभी देखने का ट्राई नहीं किया कि नीचे कौन नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी डेयरिंग तो मैं नहीं करूंगी। यार करना चाहिए था, मजा आ जाता। नहीं एक और नहीं कंटेंट। नहीं। मैं तो अभी जानबूझ के पर try मुझे करता हूँ। अभी मतलब तभी तो बहुत डर लगता था। अभी स्कैरी पंपकिन में इतने साल से काम कर रही हूँ, हॉरर स्टोरीज बना बना के थोड़ा डर कम हो गया, तो अभी कर सकती हूँ वो डेयरिंग। अच्छा, आपको बहुत डर लगता है उससे? हाँ। सही है। तो वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी वो सिमिलर मेरे डैड और मेरी बुआ है म्हणजे माझे पप्पा नहीं, माझे आत्या, मतलब उनके साथ भी हुआ है। तो कैसा है ना कि वो गांव में पले बड़े, तो मेरा गांव भी रायगढ़ में मैं हूँ। तो वहाँ पे वो स्कूल कॉलेज उन्होंने वहाँ से ही किया। जब वो बच्चे थे ना, स्कूल में थे वो, तब उनके साथ ये चीज़ हुआ करती थी कि आपको पता है गांव में जनरली लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं, राइट। 8-9 बजे सो जाते, क्योंकि तब की बात है, मेरे को लगता है ये 80s की बात है। तभी तो लाइट वगैरह भी नहीं थी ना, कुछ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह थी, तो लोग जल्दी खाना खा के सो जाते थे। तभी उनके साथ ऐसा होता था ना, तो बहुत ही ऐसे कम मोमेंट थे जहाँ पे लोग जगते थे। जागरण अपने इधर बोलते थे, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? जागरण ही बोलते, सॉरी। जहाँ पे कुछ त्योहार होता है, जैसे गौरी गणपति हो गया या फिर कभी पूजा हो गई, तो जिस दिन लोग रात को जगते हैं, तभी उनके साथ ऐसा होता था ना कि उनको है ना हर बार एक आवाज़ आती थी
कि है ना हमारे दरवाजे पर है ना कोई ऐसे थाप मार के जाता था, मतलब कोई ऐसे दस्तक नॉक दे। करके जाता था, मतलब ऐसे जोर से ऐसे हाथ से मारते हैं ना, वैसा उनके साथ होता था। तो भी उन्होंने एक आवाज़ सुनी थी, तो उन्होंने 2-3 दिन तो कंटिन्यूस सुनी कि ऐसे आवाज़ आ रही है, लेकिन उन्हें कोई दिखता नहीं था। तो एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि नहीं, उन्होंने 2-3 दिन तो ये आवाज़ सुनी, बट उन्होंने वो आवाज़ इग्नोर की। बट बच्चे लोग होते हैं, बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है, राइट। क्यूरियोसिटी होती है कि क्या है ये, उनको तभी तो लगा कोई मजाक कर रहा है। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, बच्चों ने, मेरे बुआ को, चाचा, पापा, कि उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि वो देखेंगे कि कौन है। तो एक जब नॉर्मल डे था, वो लोग सोए नहीं, सब सो गए बट वो लोग सोए नहीं। 12 बजे के आसपास है ना, उनको वापस वहीं से वैसे आवाज़ आई और वो लोग रेडी थी देखने के लिए खिड़की से कि कौन है वो। खिड़की जस्ट बाजू में थी। जैसे ही थाप आई ना, जैसे ही वो नॉक हुआ, वैसे ही उन्होंने खिड़की से देखा, बट वहाँ पे कोई नहीं था। सो ऐसा बोला जाता है कि एक राखंडार करके एक हमारे इधर है, प्रोटेक्टर। तो वो होता है कि वो गांव की रक्षा करते हैं। वो हर बार घूमेगा, उसकी आवाज़ आएगी लोगों को, उसके चलने की, उसके हाथ में घुंघरू की लकड़ी होती है, उसकी आवाज़ आएगी। जैसे क्षेत्रपाल होते हैं, बेताल होते हैं। हाँ, ब्रह्म राक्षस होते हैं, तो प्रोटेक्टर होते हैं वो गांव के। और हम इनको कितना भी बोले कि ये सब अंधश्रद्धा है या फिर ये सब चीजें, बट आप जाओ गांव में, अभी भी उनकी पूजा करते हैं, उनको वो भगवान का स्थान देते हैं। इवन हमारे इधर भी हर साल हमारे खेत में उनको नारियल दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है कि आप प्रोटेक्ट करो। और एक चीज़ है मेरे को बतानी है, नो पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, इंटरेस्टिंग है। और एक चीज़ है मेरे साथ जो मेरे दादा ने इस साल बताई, दादाजी ने इस साल बताई थी मेरे को, और ये हुई भी है। तो जो हमारा खेत है ना, तो जैसे मैंने आपको बोला कि वहाँ पे पूजा करने पड़ती है, पूजा करते, राइट, मुझे पता है। कोंकण वगैरह में जाओ तो बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं वैसे लोगों के, तो पूजा करनी पड़ती है। जो हमारा खेत है वो मुंबई गोवा एक्सप्रेस हाईवे ना, वो साइड है। तो वहाँ पे कैसे है ना कि बहुत लोग आते हैं, मतलब आजू बाजू के गाँव वाले होते हैं ना, तो वो आते हैं आम वगैरह वो सब चोरी करने, या फिर कोई भी बच्चे वगैरह घुस जाते हैं। सो हमने नोटिस किया है ना कि अगर कोई बाहर का आदमी आता है ना, तो उनको एक नाग दिखता है, हाँ, सांप दिखता है उनको। और ऐसा हुआ है, मतलब ये तो बाहर के लोगों को तो दिखता ही है, बट वो प्रिटी कॉमन है, राइट, सांप दिखना खेतों में बहुत, बट हमको कभी दिखा नहीं है। जो हमारे घर वाले हैं, मेरे दादाजी हो गए या फिर मेरी दादी हो गई, मम्मी पापा, इवन मेरे को, भाई को, किसी को सांप नहीं दिखा। बट एक दिन ऐसा हुआ ना कि मेरे नाना जी और नानी, नाना जी तो रहे नहीं अभी, बट वो दोनों आए थे, कुछ तो उनको काम था खेत में, कुछ आम वगैरह लेके जाने थे, तो वो आए थे तभी, और तभी उनको भी दिखा था। तो ऐसा बोला जाता है कि वो प्रोटेक्टर है, और जब भी उसे कोई अननोन इंसान दिखता है, तब वो आता है उसे डराने के लिए, राइट। वैसा है वहाँ पे। नहीं, कोंकण में बोलो और भी कई सारी जगह है हमारे इंडिया में, वहाँ पे ऐसे सब चीज़ें है। हाँ, जैसे नाग प्रोटेक्ट करता है, रखवाली करता है, राइट, वो जगह की वैसे है। और एक मैं बताती हूँ, मुझे लगता है मैं कुछ 8-9 स्टैंडर्ड में थी, मुझे याद है। तो हमारे घर का ना रेनोवेशन चल रहा था, ओके। तो हम लोग ने पास वाला घर रेंट पे ले लिया 1-2 हफ्ते के लिए। तो हम लोग को ना एकदम अलग से मज़ा आता था, अरे अपना घर छोड़ दिया, नया घर, ऐसे मतलब थोड़ी एक्साइटमेंट थी। तो लेट खाना, लेट सोना, ओके। तो लेट सोना मतलब सेम सीन मेरा वही, लेट सोना है, कुछ तो कुछ होगा ही मेरे साथ। तो तभी क्या होता था ना, सब लोग सो जाते थे और मुझे ना किसी के पायल की आवाज़ आती थी। तो मैंने जैसे बोला, हम लोग ने शायद 1-2 हफ्ते के लिए वो घर लिया था, ठीक है, रेंट पे, और लेट सोते थे। नॉर्मली मेरा वैसे होता था, मैं 10:30 मैक्सिमम 10:30 को सो जाती थी, क्योंकि स्कूल जाना है, उठना है सुबह। पर अभी रिनोवेशन चल रहा था, छुट्टियां भी थी शायद, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो हम लोग लेट सोते थे, सब लोग सो जाते थे, मैं जगी रहती थी, और मेरे साथ सेम सीन हर रात होता था। पायलों की आवाज़ आती थी रोज रोज रोज। फिर मैंने एक दिन मेरी बड़ी बहन को बता दिया कि दीदी ऐसा ऐसा है, तो मतलब पता नहीं ये मेरा वहम है कि क्या है। फिर वो बोली नहीं हो सकता है ऐसे। तो उसने उसकी फ्रेंड को बोला, उसने उसकी फ्रेंड को बोला, फिर ऐसे बातें फैल गई। फिर किसी ने आके हम लोग को बोला कि ये सच बात है, हमारा जो एरिया है ना, वहाँ पे एक औरत प्रोटेक्शन करती है वो एरिया का, ठीक है, और उसी के पैरों की वो आवाज़ है।
जो पर्टिकुलर एरिया से यहाँ से चालू करती है घूमना, यहाँ पे ख़त्म करती है। वैसा जैसे आपने बोला ना प्रोटेक्टर, तो मुझे लगता है ऐसे फीमेल प्रोटेक्टर भी होती होगी। हाँ यार, मैंने ऐसे कभी फीमेल प्रोटेक्टर का तो सुना नहीं, बट हाँ होती है। मतलब किसी को अभी तक तो हार्म नहीं पहुंचा है उसने, इवन हाँ, वो मुझे भी हार्म नहीं ना पहुंचा। हार्म नहीं पहुंचा, पर आवाज़ तो मैंने खुद सुनी है वो, और लोगों ने भी। तो जब वो बातें फैली तो किसी बड़ी दीदी ने बोला कि ऐसे ऐसा हाँ है, मेरी मम्मी भी बोल रही थी कि कोई औरत है जो यहाँ से चालू करती है, ये बिल्डिंग के पास से यहाँ पे आके ख़त्म करती है, वो उतने ही एरिया में घूमती घूमती रहती रहती है। पर कभी किसी को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया है। तब मेरे को ऐसे कभी पर्सनली ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कभी ऐसे कोई दिखा नहीं, बट मेरे को यही तो थी चीज़ थी उसमें मेरे को महसूस हुआ था। और एक चीज़ थी कि जब मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में था, सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में, तब कैसे होता था ना, मेरी मम्मी मार्केट जाती थी तो वो लॉक करके जाती थी बाहर से कि कहीं बाहर ना जाए, और मैं ताकि टीवी वगैरह देखता था। तभी कैसे ना कि अपने घर तभी जो पुराने उसमें कैसे वो ग्रिल होती थी, हाँ, तो ऐसे तो मैं खेलते रहता था उधर, तो वहाँ अंदर जाओ बाहर जाओ टीवी देखो ऐसे। तो 2 बजे का टाइम था, और तभी है ना एक चीज़ हमारे एरिया में बहुत पॉपुलर हुई थी कि है ना, अपने बिल्डिंग के इधर एक साइड में एक पीपल का पेड़ है, और उस पेड़ पे एक औरत मरी है। ये लेजेंड्स थे, ये कोई सच नहीं था, कोई औरत मरी नहीं थी उधर, बाद में हमको पता चला, बट ऐसे थे तब बचपन में, तो बहुत ऐसे किस्से ऐसे वायरल होते थे तभी तो ऐसा था। तो मम्मी गई थी कुछ बाज़ार में गई थी, और मैं अकेला था घर पे, और मेरे दिमाग में वो बात थी क्योंकि स्कूल में मैं वही बात करके आया था और ऐसे हुआ था कि मम्मी तो चली गई, और पता नहीं क्यों मैं उधर खेलते खेलते ना, मेरे को ना ऐसे मेरी कोई आवाज़, मुझे आवाज़ लगा रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, और जैसे जैसे टाइम जा रहा है ना वो आवाज़ बढ़ते जा रहा है और मेरे को उसके पास बुला रहा है, ऐसा मुझे लग रहा था। तभी तो मैं बहुत, और मुझे तभी एक स्ट्रेंज थिंग क्या लगी ना श्रद्धा की, मेरी तभी फटी थी कि मुझे कोई बुला रहा है, रिकी 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 करके मेरे को बुला रहा है कोई, और मैं बहुत ही डरा हुआ था। तो तभी कैसे था ना, तभी फ़ोन्स वगैरह कुछ नहीं थे, 2006-2007 की बात है, फ़ोन्स वगैरह थे मतलब, बट हाँ, मुझे लगता है वो छोटे वाले थे, रिलायंस वाले ऐसे कुछ कीपैड वाले, सैमसंग गुरु वगैरह वैसे सब थे, बट बच्चे के पास तो कोई फ़ोन नहीं था। मेरे मम्मी के पास तो मम्मी लेके गई थी, और किसको ही फ़ोन करूँगा, तो ऐसे तो, बट कैसे होता था तभी फ़ोन कैसे, कोई मेरा दोस्त वो बाजू के बिल्डिंग में रह रहा है, उसको मैंने, तो तभी मेरी फटी थी ना, तो मैंने अपने सब आजू बाजू के दोस्तों को आवाज़ दी, उनके मम्मियों को आवाज़ दी, आंटी आंटी का, बट किसी ने मेरी आवाज़ सुनी नहीं। ओके मुझे मतलब तू चिल्लाए जा रहा था पर तेरी आवाज़ कोई सुन नहीं पा रहा था। कोई आवाज़ ही नहीं, और दोपहर के 2 बजे थे यार, 2 या 2-2:30 बजे होंगे, लोग सो तो नहीं रहे ना, मैं इतने अपना मेरा एक रोशन करके दोस्तों से आवाज़ दे रहा था, जो ऐसे ही बाहर आ जाता है, मतलब विदाउट एनी टाइम, तो वो नहीं आ रहा था। मैं एक रोहित करके उसको वो नहीं आ रहा था। एक मेरी जस्ट मौसी बाजू में रहती है, वो विंडोज़ के इधर, विंडोज़ से तभी बातें होती थी, तो कोई बाहर ही नहीं आ रहा था, और मेरी फट गई थी। मैं डोर के इधर गया, डोर लॉक है, मैं कैसे, तभी मैं सिर्फ है ना डोर के इधर था, मतलब जो हमारा एक जाली होती थी और उसके पीछे एक अपना वुडन का डोर होता है। हाँ। सो मैं जाली लॉक थी और वुडन का डोर ओपन था, तो मैं बस डोर के इधर फिर रुका था। फिर एक बाजू से एक छोटी लड़की है, वो आ रही थी अपने स्कूल से, तो मैंने बोला, कीज थी मेरे पास, मतलब दरवाज़ा खोल दे, फिर उसने दरवाज़ा खोला और फिर मैं जाके अपने फ्रेंड के पास बैठ गया। बट वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ऐसे ट्रॉमा वाली चीज़ थी कि, बट ठीक है, मेरे को तो ऐसे लगता है कि ये मेरी सोच रही होगी तभी, बट वो चीज़ स्ट्रेंज थी कि कोई सुन क्यों नहीं रहा था मेरी। ये हुई है कुछ चीज़ें मेरे साथ। ये ऐसे मराठी में एक वर्ड है इसके लिए, चेप। चेप? हाँ, क्या होता है बताओ। तो चेप इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, बोलते होंगे। पर इसमें ऐसे होता है कि मतलब ऐसे लगता है कि किसने हमारा मुंह बंद कर दिया है, और हम लोग पूरा कोशिश करते हैं चिल्लाने की, हाथ पैर झटकने की, पर हम लोग कर नहीं पाते। वैसी कुछ चीज शायद हुई होगी तुम्हारे साथ। हाँ। नहीं, मैं तो फुल जगा हुआ हूँ ना, मैं तो बाहर गया, उसके बाद दोस्त के साथ गया हूँ मैं बाहर, मतलब डोर ओपन करके मैं दोस्त के घर गया हूँ, मम्मी को आके बोला है, मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मम्मी ने फिर वो नज़र वगैरह उतारी, बट था वो, मतलब वो क्या था पता नहीं, पर कुछ तो था जो जिसका आंसर मेरे पास नहीं है। बट हाँ, ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप एक का ना एक्सपेरिमेंट हुआ था, आपको पता होगा उसके बारे में, तो है ना एक इसके बारे में एक स्टडी भी हुई थी फॉरेन में, तो अभी मेरे को एकदम उसके डिटेल्स के बारे में नहीं पता, बट आप देखो, और उसका नाम है 21 ग्राम्स थियरी।
ओके 21 ग्राम्स थेरी, थेरी। हाँ ओके 21 ग्राम थेरी है, आप गूगल पे डालो आपको मिल जाएगी। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बात है, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 में अभी ऐसा हो रहा था ना, कोई एक पर्टिकुलर नेशन था, कंट्री थी, वो क्या कर रही थी ना, वो उधर का साइंटिस्ट है ना, ये चीज़ों पे स्टडी कर रहा था कि घोस्ट एंड ऑल। घोस्ट एंड ऑल पे स्टडी कर रहा था। तो उस वो क्या करता था ना, उसने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसमें वो ये करता था कि जो भी इंसान है ना, जो ऑलमोस्ट डेथ उसकी होने वाली है कुछ ही टाइम में, तो वो है ना उनको एक कंटेनर में पैक करता था, जिसकी है ना, जिसमें हवा वगैरह जाने का कोई चांस नहीं है। बस उसे ऑक्सीजन मिलता था, बस ऑक्सीजन प्रोवाइड करते थे, बाकी कहीं से कुछ ये है नहीं। तो और पूरी तरीके से ना वो उसको एक ग्लास में बंद कर देता, ग्लास के कंटेनर में। तो वो ये नोटिस करता था ना कि जब भी कोई इंसान जा रहा है ना, मतलब उसकी डेथ हो रही है ना, उसके बॉडी से एग्जैक्ट 21 ग्राम कम हो रहे हैं, डिटेक्ट हो रहे हैं, और जो ग्लास है ना उसमें कहीं से एक क्रैक आ रहा है, और ये हुआ है, आप देख सकते हो गूगल पे, ये है ये मतलब वो ग्लास को हल्का क्रैक आ रहा है। तो इसमें कई साइंटिस्ट ने फिर ये भी कहा कि मे बी तभी बॉडी से कुछ, जब इंसान चले जाता है तो कुछ गैसेस रिलीज होते हैं और चले जाते हैं, तो मे बी वो भी हो सकता है। बट वो ये था कि वो ग्लास में क्रैक भी आता था, और वो उसके बारे में और स्टडी करने वाला था, बट तब तक आई गेस इनको पता चल गया था, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कि ये तुम नहीं कर सकते, ये इथिकली बहुत रॉन्ग चीज है, कोई जा रहा है और तुम उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और तब वो चीजें प्रोजेक्ट बंद कर दिया होगा। हाँ, तब वो चीजें बंद करी गई। ओके। सो मतलब ऐसी भी बहुत चीजें जिसमें ये है, प्रूव है। बट मेरा इस पे ये मानना है ना, ये चीजों पे, कि मैं मानता हूँ कि मतलब जैसे आइंस्टाइन ने बताया था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। तो ऐसा है कि हमारी बॉडी जो भी है, बट ऐसे बोला कि हमारी सोल है ना, तो सोल एक एनर्जी है, तो मे बी वो पास होती है, तो वो एक जन्म से दूसरे जन्म में हो, मतलब एक वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो वैसे भी हो सकती है, या फिर जिसकी इच्छा नहीं होती पूरी, वो वही रहती है। तो मुझे मतलब है, ये चीजें बहुत सोचने लायक है, मतलब एक्चुअली सोचने लायक है। सो और एक मेरे पास स्टोरी है, थोड़ा याद करके मुझे पता चला। तो ये बात है ना अराउंड 2021 की है, 2021 की है, जब मैं ना एक यूट्यूबर है करके, आपको पता ही होगा, जो फुल हॉरर वॉरर, वो मतलब ऑब्वियसली अभी वो नंबर 1 पॉडकास्टर है, बट तभी मैं उसके साथ काम कर रहा था 2021 में, और उसका पुराना ऑफिस था तभी, जहाँ पे उसने उसका एक पॉडकास्ट है, उसने किया हुआ है, सोलो पॉडकास्ट है, उस पे वो बात करता है कि उसको स्लीप पैरालिसिस हुआ था, उसको ऐसे लगा था कि उसके इस पे कोई बैठा है। उसका पॉडकास्ट होगा यूट्यूब पे, आप देख लेना। तो जस्ट जहाँ पे उसको हुआ था ना, मतलब जहाँ पे उसका घर है, तो उसके एग्जैक्ट ग्राउंड फ्लोर पे ही वो ऑफिस था, ठीक है। सो मैं वहाँ पे रुका था उस दिन, हमारा कुछ एडिट था और कुछ था, तो लेट हो गया था हमको, अपलोड डे था, तो मैं वहीं पे रुक गया था और मैं वहीं पे सो गया था। तो वहाँ पे ना मैं सोया हुआ रात के 2 बजे, और मैं मस्त गाने वाने लगा के सो गया। मेरे माइंड में तभी कुछ था भी नहीं कि ऐसे सब चीज़ें होती है। इवन अभी भी रहता हूँ ना, मतलब अपन इतने हॉरर बातें करते हैं, हॉरर चीज़ों पे बोलते हैं, कंटेंट बनाते हैं, बट अभी भी मुझे ऐसा कुछ डर नहीं लगता। मैं अकेले रात में रह सकता हूँ, और वो वैसा कुछ है नहीं। तो वैसे ही वहाँ पे रुका था, रात को 2-3 बजे मैं सो गया। अचानक है ना, वहाँ से है ना मुझे मतलब एक आवाज़ आई। तो जैसे उसका ऑफिस था ना, ऑफिस जहाँ मैं सोया था वो उसका मेडिटेशन वाला रूम था, जहाँ पे मेडिटेशन वगैरह होता था, और उसके बाहर निकलेंगे ना वो रूम से, तो एक लंबा पैसेज है, और वो पैसेज कनेक्ट होता है, एक किचन है, उसके पैसेज के एंड में एकदम किचन है, और सारे जो वो पैसेज के जितने भी लाइट्स है ना, वो उसके स्विचेस वो किचन के इधर है, मतलब पैसेज के एंड पर है। तो मैं रात को सोया हूँ, 2-2:30 बजे होंगे कुछ, मैंने 2:30 बजे थे शायद, मैं 1 बजे के आसपास फोन रील स्क्रॉल करते सो गया था। तो अचानक 2:30 बजे ना मुझे एक आवाज़ आई, कोई चिल्ला रहा है, और मुझे आई क्योंकि मैं एकदम डीप स्लीप में हूँ, कोई चिल्लाने की आवाज़ है, और उससे ही मैं उठा। और ऐसा नहीं था कि मुझे सपने में आई आवाज़, क्योंकि मैं डर जाता, तो मुझे ऐसे आवाज़ आई कि कोई तो चिल्ला रहा है। अभी ऐसे था कि मेरा जिस रूम में मैं था उसकी लाइट्स बंद थी, एक लैम्प था, ऐसे नॉर्मल एक लैम्प था, बहुत डिम उसकी लाइट थी, तो और सामने देख रहा हूँ तो पूरे पैसेज पे अंधेरा है।
ओके। अभी वहाँ पे और 2 दोस्त थे मेरे, जो वो रूम के मतलब जो पैसेज के एंड पे ही एक रूम था जहाँ पे सोने के लिए बेड्स थे, बट वो ऑक्यूपाइड थे, इसके लिए मैं यहाँ सोया था, वहाँ पे थे। बट वो भी एंड में थे और वो पूरे इस पे शांति एकदम थी और पैसेज एकदम में। अंधेरा था। हाँ, तो अभी ऐसा था कि मैं उनको उठा भी नहीं सकता क्योंकि वो भी एंड में है और स्विच लगाने को मैं जा भी नहीं सकता क्योंकि वो भी एंड में ही ओके। है। तो मुझे ये पैसेज कहीं न कहीं पार करना ही है और जो मुझे आवाज़ आई थी ना, वो भी पैसेज वो पैसेज किचन से आई थी। ओह! जो वो किचन था ना, वहीं से वो आवाज़ आई थी। बट मेरा ऐसे था ना कि यार कि अभी मैं सो नहीं पाऊँगा। अगर कुछ भी मतलब ऐसे मैं छुप-छुप के तो मतलब ऐसे डर के तो मैं सो नहीं पाऊँगा। तो मैंने कैसे-कैसे हिम्मत की, मैंने उस एंड तक गया मैं भाग-भाग के। मैंने चालू की वो लाइट और फिर देखा तो वही वहाँ पे कोई नहीं था। बट वहाँ पे एक स्ट्रेंज चीज़ें ऐसे हुई है ना, मेरे जितने भी बाकी के भी दोस्त हैं ना, हुँ। उनको कोई ना कोई चीज़ें वहाँ पे एक्सपीरियंस हुई है। मतलब ऐसे कुछ कभी कुछ हिल रहा है। मतलब ये उनके मन का भ्रम भी हो सकता है, जो मेरे साथ भी हो सकता है काफ़ी, मुझे ऐसे लगा। बट मेरे को ये एक क्वेश्चन आता है कि वहीं पे क्यों होता है लोगों के साथ? कि ओके। वहाँ पे कभी कुछ मतलब कप ऐसे कोई हिल गया या फिर कभी कुछ ये हो गया। अलग-अलग एक्टिविटी होती हाँ, रहती है। डोर अचानक ओपन हो गया। बट हुँ। ठीक है, ये सब हो सकता है। बट यहाँ पे एक स्ट्रेंज चीज़ें और भी है ना कि जो रणवीर का जो बेडरूम है ना, वो जस्ट उसी किचन के ऊपर है। मतलब जहाँ पे ओह! उसके साथ वो एक्टिविटी हुई थी। स्लीप वो भी एक पैरालिसिस हाँ, हाँ, हाँ। तो वो बहुत स्ट्रेंज चीज़ है। तो हाँ, ये सब चीज़ें हैं जो लोगों के साथ होती हुई है, है। कुछ-कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ भी होती है। पुराने मॉल्स हो गए, थिएटर हो गए, हाँ, वहाँ बहुत हाँ। अजीब लगता है ना? हाँ, हाँ, वहाँ पे तो है ही अजीब है। रोशनी कम होती है, वेंटिलेशन कम होता है। तो मतलब हमारी एक स्टोरी है ऐसे, कुबेरिया। तो उसमें भी यही दिखा है कि रात जब अंधेरा होता है ना, तो घर में उजाला करना है हमें, हुँ, हुँ। रोशनी करनी ही है। हाँ, हाँ। अगर रोशनी नहीं करती है, तो चुड़ैल बसती है वहाँ पे, नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे बस जाती है। इसलिए नॉर्मली पता नहीं, बहुत सारे पुराने जो लोग हैं ना, मेरी नानी दादी भी ऐसे किया करती है। जैसे ही शाम को हम लोग बत्ती ऑन करते थे, पैर पड़ते थे। हाँ, हाँ, हाँ। वैसे आपने होता है। ऑब्जर्व किया है कभी? हाँ, हाँ, पैर पड़ते इवन अभी भी ऐसे बोलते रहते हैं हुँ। ना कि घर को साफ रखा करो। हुँ। और स्पेशली मतलब मैं है ना, मैं क्लीनलीनेस और उस सब के खिलाफ हूँ। मैं वैसा ओके। इंसान हूँ कि मैं बहुत गंदगी में रहने वाला इंसान हूँ। मतलब मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरा है कि वो मेस मतलब मेरा अच्छा लगता है मेस, अच्छा। एडिट टेबल भी वैसा ही है कि ओके, मतलब मेसी। मेसी रहता है, मतलब रहता था। बट जब से ये चीज़ हुई ना मेरे साथ, वो जैसे मैंने को बोला कि स्टूडियो में वैसा हुआ, तब से मैं मेक श्योर करता हूँ कि चीज़ें बहुत साफ़ रहे, रेगुलर भगवान की पूजा हो, रेगुलर कचरा वगैरह निकाले, साफ़ एक्चुअली रखे। सो और वो पॉज़िटिव भी लगता है ना पॉजिटिव आपको। भी लगता और ऐसे ही बोलते हैं ना, अच्छे घर में ही भगवान आते हैं, सो है। वो भी एक चीज़ है। इसलिए आपको पता है कि मुंबई लोकल में भी ऐसे सब चीज़ें होती है। हाँ, मैंने मुंबई सुनी है, लोकल काफ़ी क्योंकि काफ़ी सुनी है। मतलब ऐसे मेरे घर पे भी ऐसे एक चीज़ बोला करते, मतलब मेरी मम्मी हो गई या फिर चाची वगैरह, कि आप कभी भी लोकल वगैरह में हो ना, तो आप ऐसे नहीं बोलते कि चलो मिलते हैं, अरे अरे आप आ रहे हो ना घर पे, ऐसे मतलब किसी को भी ऐसा बोला नहीं करते, ताकि ऐसा होता है कि जो नेगेटिव स्पिरिट है ना, वो आती है आपके वहाँ साथ से, आती है? वहाँ आपके साथ आती है। तो ओह! मुंबई लोकल में भी एक ऐसी स्टोरी, आपको पता है मंदा पाटनकर की एक स्टोरी है? नहीं, मुझे नहीं नहीं पता। पता। सो ये बहुत सुनाइए। ही वन ऑफ द हुँ। फेमस स्टोरीज है, स्टोरी नहीं मतलब ये रियल इंसिडेंट है। ओके। और उसके बाद लोगों ने उसके अराउंड ऐसे लेजेंड्स है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर है। तो मंदा पाटनकर करके एक औरत थी, अराउंड 22-23 उसकी एज थी, और वो उस टाइम पे सीएसटी में जॉब करती थी और वो रहती थी डोंबिवली में। ओके। ठीक है, तो वो और तभी 80s की बात है, 80s या 90s की बात है। तभी इतने ट्रेन इतने फ्रीक्वेंटली होती नहीं थी, प्लस इतना रश भी नहीं होता था, ताकि हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ, इतने हुँ। लोग डोंबिवली टू सीएसटी सीएसटी ट्रैवल नहीं इतने कर ट्रैवल पाते नहीं, हैं। अभी तो बहुत ईज़ी हो हुँ, चुका है और हुँ। अभी लोग ट्रैवल करते हैं, बट तभी इतने नहीं करते थे। तो शायद कोई खाली टाइम था जब वो लड़की वहाँ पे चढ़ी और उसको वो तरफ जाना था। और ऐसा हुआ था कि तभी कुछ वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में चढ़ी, और तभी उसके पीछे कोई ऐसे होते हैं ना कि गुंडे टाइप ऐसे हाँ, लोग हाँ, आए जो हाँ, हाँ। लूटने आए,
और फिर उसका मतलब उसकी चीज़ें वगैरह छीनी गई, उसके साथ कुछ गलत चीज़ें वो लोग ने की और शायद उसको मार दिया वहाँ पे। ओह! तो अभी भी उसके बाद तो मतलब उसकी डेथ हो गई वहाँ पे, बट उसके बाद ऐसा बोला जाता है, बहुत लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है कि वो औरत अभी भी लोगों को दिखती है कभी-कभी, ओके। ऐसे हुआ है। मतलब ऐसे किसी का है ना, बट ये प्योर लेजेंड्स है कि होता है, बट बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। इवन मेरे एक फ्रेंड की मौसी है ना, उसने भी वो देखा था कि ऐसे एक औरत है। हमारे इधर भी मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, भाईंदर में, तो वहाँ पे भी एक अभी रिसेंटली एक चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब हो रही है कि एक जगह है वहाँ पे, मतलब रेलवे स्टेशन पे, भाईंदर रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे ना 3 से 4 लोगों ने सुसाइड की। सेम स्पॉट। अभी ओके, पता नहीं वहाँ लगातार? पे लगातार मतलब 1-2 महीने के इंटरवल में ही पहले तो वहाँ कोई आदमी मरा, फिर आदमी और एक मतलब एक बच्चा मतलब वो भी एक आदमी और उसका बेटा, उधर ही वो लोग ने सुसाइड की। तो वैसे ही चीज़ें हुई, 3 से 4 लोग कंटिन्यूअस वही स्पॉट पे ऑफ गए। ओके। ऐसा ना ठाकुरली स्टेशन पता है आपको, डोंबिवली और मुझे लगता है कल्याण के बीच में है। तो ठाकुरली स्टेशन पहले प्रॉपर ठाकुरली स्टेशन नहीं था, मतलब ओके। एकदम छोटा सा स्टेशन था, प्रॉपर प्लेटफॉर्म भी नहीं था। तो वहाँ पे पहले तो बहुत एक्सीडेंट होते थे, फिर लगातार ऐसे ही सुसाइड वाले केसेस बहुत होने लगे। फिर वहाँ पे बैरियर डाले गए, कुछ ब्रिज बनाया गया, ऐसे मतलब मैंने भी सुना है ठाकुरली सुसाइड स्टेशन वाली के जगह बारे पे में। तो होते हैं, मैंने तो ये देखा है कि मतलब जहाँ पे, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है ना कि जो लोग अपने मतलब ऐसा होता है ना कि हम इस लाइफ में, ऐसा बोला जाता है कि हम इस लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ चीज़ अपने हाथ में, किसके साथ रहना, क्या काम करना, क्या खाना, क्या पीना, कब सोना, कब उठना, ये सब अपने हाथ में। बस 2 चीज़ें अपने हाथ में नहीं है, कब पैदा होना और कब कब मरना, वो मरना, अपने हाथ राइट। में है नहीं। तो जब उस चीज़ को अपन अपने हाथ में लेते हैं ना, पैदा होना तो है नहीं, बट मरना, कोई लोग सेल्फ सुसाइड वगैरह करते हैं या फिर कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसा बोला जाता है कि वो शायद भगवान ने उसके तभी नहीं था, मतलब भगवान वो ने टाइम तभी नहीं नहीं आया लिखा था, था हाँ, और वो अपने टाइम से पहले पहले चला चला गया, और ओके। उसकी बहुत सारी इच्छा थी, चीज़ें थी जो उसको अधूरी करनी रह थी, गई। जो अधूरी रह गई, तो वो चीज़ें पूरी करने के लिए वो आता है। ओके, वैसे वैसे भी है चीज़ें बहुत ओके। सारी। और वो मुंजा करके अभी जो मूवी निकली, वो भी तो उसी पे थी ना कि यस, उसकी यस, यस। बहुत सारी इच्छा ही होती है, तो हाँ, उनकी अधूरी रह पूजा करनी जाती है। पड़ती है, वो सब है। बट हाँ यार, ये ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक्चुअली इस पे बात इस पे करने गए बात तो करना मतलब वो ख़त्म पूरा ही नहीं दिन होगा। खत्म नहीं, हाँ, एग्जैक्टली। बट थैंक यू सो मच, थैंक यू आपको रिकी, कुछ आप इतना दूर से हमारे लिए यहाँ पे इतना आए, दूर भी नहीं आपका है यार। आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी सच्ची कहानियाँ हमें सुनाई। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। दोस्तों, स्कैरी पंपकिन के एनिमेटेड वीडियो को आपने इतना सारा प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट को भी सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके पास भी अगर कोई ऐसी कहानी हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो कमेंट करें। हम उस स्टोरी को हमारे अगले पॉडकास्ट में लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू।